गुड मॉर्निंग। और टाइम 7:30 हो गया। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया, नहला दिया। पर का हेयर वॉश करना था वो कर दिया, उनको पैक करके उनको भेज दिया है। बस अब मैं इस रूम की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि रात को हम बहुत कुछ मतलब पानी दवाई सब कुछ निकालते हैं, चार्जर वगैरह है ना, तो सब कुछ वापस से रखना है, सेट करना है। तो बस मैं वो कर देती हूँ। बच्चे चले गए हैं नीचे खाना खाने, और बस अब मैं रूम को कर दूंगी क्लीन, क्योंकि मुझे भी आज कहीं जाना है। तो सोच रही हूँ कि अच्छे से बिल्कुल रूम को क्लीन करके फिर मैं जाऊँ, ताकि आने के बाद मुझे मैसी मैसी कुछ ना मिले। क्योंकि फिर मतलब थोड़ा अपसेट हो जाता है कि अभी ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। और आपको भी लग रहा होगा कि हर रोज़ चली जाती है, या बच्चों की फ़िक्र नहीं है। सब कुछ है भाई, किसका मन नहीं करता अपने बच्चों के पास रहने का, है ना। बच्चे भी मेरे छोटे हैं, आने के बाद उन्हें मम्मा चाहिए, पर कुछ मजबूरी हो जाती है। बस इसी कारण से फिर जाना भी पड़ता है, क्योंकि जो अपने काम खुद कर लेते हैं ना, फिर उनके लिए बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उनकी ये चीज़ ही आई थिंक उनकी दुश्मन बन जाती है, कि वो खुद से कर लेते हैं। जैसे कि मैं खुद से मैनेज कर लेती हूँ। मैं आपको पता है कि कल मैं अपनी सास को दवाई दिलवा के लाई थी, और आज फिर मुझे खुद जाना है दवाई लेने के लिए। पहले मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं था, मैं ऐसे कोई रेगुलर मुझे बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं थी। बट आई थिंक जो कोरोना वैक्सीन है, उससे काफ़ी इंसानों की बॉडी में चेंजेस हुए हैं। उसी दौरान आई थिंक मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, या फिर जब मेरे एक बार जो सेल काउंटिंग है, सेल मेरे कम हो गए थे, प्लेट्स घट गई थी, तब उसके बाद मेरी बॉडी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाई है। तभी से मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चले हुए हैं। और ये बात नहीं है कि मैं आस-पास से मैंने दवाई नहीं ली, मैंने ली है, दवाई भी ली है। बट स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोलॉजी, जो मुझे मेन दिक्कत है गैस्ट्रोलॉजी की, तो वो डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजी के वहीं गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, मतलब लीवर, किडनी या पेट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो डॉक्टर मुझे नहीं मिले। मैं पटियाला भी गई थी, तब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, यहाँ पे गैस्ट्रोलॉजी के कोई डॉक्टर नहीं है, आप अम्बाला से ही अपना ट्रीटमेंट करवाओ। फिर मैंने करनाल से अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था। वहाँ जस्ट लीवर के स्पेशलिस्ट हैं, ताकि मैं अपने लीवर की सिचुएशन देख सकूँ कैसी है, कि कहीं लीवर में ही तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कि इतने दिनों से मैं दवाई खा रही हूँ, लीवर को तो कुछ डैमेजेशन नहीं हुआ है। तो वहाँ पे भी ये हुआ कि मेरा लीवर ठीक था, वीक था, स्वेलिंग थी। तो और सच बताऊँ तो वो काफ़ी कॉस्टली मुझे ट्रीटमेंट पड़े, क्योंकि 4-4 साढ़े 4-4 हज़ार के टेस्ट वगैरह थे, 3-3 4 हज़ार की दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा महँगा। और मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे हज़म नहीं होती ये चीज़ें, कितना महँगा ट्रीटमेंट। अम्बाला फिर मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे रिकमेंड किया कि तू यहाँ आ जा, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट फ्री होता है सब कुछ। जो टेस्ट वगैरह मैंने 3-3 हज़ार में यहाँ करवाई, वो मैं वहाँ फ्री में हो जाते हैं। एंडोस्कोपी होती है 6-6 हज़ार की, वो मेरी फ्री हुई है। और वहाँ दवाइयाँ भी मतलब जैसे कम एमजी की होती हैं, जो मुझे बिल्कुल सूट आती हैं। तो वो सब देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, यही ऑप्शन सही है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भी कि मैं कहाँ से ट्रीटमेंट लूँ, तो उन्होंने बोला कि आप अम्बाला से देख लो, जहाँ आपको ठीक लगे। तो फिर मैंने खर्चे को देखते हुए अम्बाला ऑप्शन ही ठीक समझा, और वहीं से मैंने अपना ट्रीटमेंट लास्ट ईयर लिया था। बट इस टाइम फिर से मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत चल रही है। अभी मैं खुद क्लियर नहीं हूँ, आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि मुझे दिक्कत क्या है। तो फिर आप खुद ही देख लेना कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। कुछ मुझे थोड़ी बातें सुनने में आती हैं कि ये रोज़ चली जाती है, काम नहीं है, ये नहीं है। तो सबका मन करता है भाई, बस में धक्के खाने का किसका मन करता है ना। हमारे घर में गाड़ी है, सब कुछ है, बट मैं नहीं चाहती कि
जो मेरे पतिदेव कमाएँ वो सारा मुझ पे ही लगा दें। तो इतने अगर आप पढ़ लिख के खुद के लायक भी नहीं हो पाए तो आपकी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? क्या उस इंसान का क्या फ़ायदा जो हर टाइम दूसरे पे डिपेंड रहता है? तो मेरी सोच ये है। बाकी हाँ, बुरा मुझे भी लगता है और कभी-कभी ये भी होता है कि जिसको जो सोचना है सोचे, भाड़ में जाए। क्योंकि हमेशा एक ही लाइफ़स्टाइल किसी का नहीं रहता, समय के साथ बदलाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मेरे भी आए। और बातों-बातों में रूम भी क्लीन हो गया और बस फिर इसके बाद जो थोड़ा बहुत काम और था मैंने वो किया और फिर मैं चल पड़ी फिर से बस में ही अम्बाला के लिए। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मेरा इयररिंग्स था पर्ल वाला जो टूट गया था, जो कि मैंने तनिष्क अम्बाला से परचेज़ किया था। तो उसकी रिपेयरिंग भी वहीं पे होनी थी, तो मैंने उसको रिपेयरिंग के लिए दिया था। उसे आई थिंक 10 दिन का टाइम दिया था उन्होंने कि ये कंपनी में भेजना पड़ेगा। और फिर 10 दिन के बाद आपको कॉल आ जाएगी, आप लेके जाना। तो मुझे कॉल भी आ गई थी और मुझे जाना भी था वैसे भी दवाई के लिए। अर्ली मॉर्निंग मुझे हॉस्पिटल पहुंचना था, इसलिए मैं एक दिन पहले ही अपनी सिस्टर के घर चली गई थी। और वहाँ जाने के बाद फिर मेरी सिस्टर भी तनिष्क ही आ गई थी। तो वहाँ से फिर मेरे को कॉल आई और मुझे बोला गया कि आप अपना इयररिंग्स लेके जाओ। तो मैं पहुंच गई हूँ अम्बाला। ये है अम्बाला स्टार्टिंग है और ये देखिए ये है अग्रसेन चौक, जहाँ पे आपको बस ड्रॉप करती है। इससे पहले मानव चौक भी आता है। कई स्टैंड होते हैं, मतलब जो बस स्टॉपेज होते हैं कई होते हैं, तो उनमें से फिर मैं अग्रसेन चौक लास्ट स्टॉपेज होता है, तो वहाँ पे उतर के यहाँ पास में ही बिल्कुल बस में उतरने के सामने ही ये तनिष्क स्टोर है। तो बस मैं वहाँ चली गई और फिर मैंने अपनी बहन को दे रखा था, मैंने जो भी इन्होंने मुझे स्लिप वगैरह दी थी कि आपको ये लेके आनी है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट में होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने ले लिया आप चले गए, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पे। हाँ, टाटा मीन्स ट्रस्ट, और उसी के बेस पे ये सिर्फ हर एक काम डॉक्यूमेंट पे करते हैं। और बहुत ही मुझे इनकी पॉलिसीज़ हैं जो बहुत अच्छी लगी। मैं 2-3 साल से रेगुलर, मतलब जो भी मुझे ज्वेलरी से रिलेटेड, गोल्ड स्पेशली, यहाँ से ही मैं परचेज़ करती हूँ। यहीं से ज़्यादा देखना डिज़ाइन सब कुछ, क्योंकि इनके बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन होते हैं। आने वाले आगे मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, आपको बिल्कुल स्लीक और अफोर्डेबल प्राइस पे, आपको जितना आपको डायमंड का चाहिए या आपको गोल्ड का चाहिए, आपको कितने कैरेट का चाहिए, उसके हिसाब से आपको पर कैरेट मिलेगा प्राइस भी। क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल प्योर गोल्ड पहनना पसंद करते हैं, बट प्योर गोल्ड में डिज़ाइन बहुत कम ही होते हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल से डिज़ाइन होते हैं। बट अगर आप 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 19 कैरेट लेते हो तो उसके प्राइस कम होते हैं। गोल्ड भी होता है, ये नहीं होता कि वो गोल्ड नहीं होता। और यहाँ आते ही फिर जो मेरी फेवरेट है कॉफ़ी, तो ये ऑफ़र होती है, तो हाँ मैं हमेशा कॉफ़ी यहाँ ज़रूर लेती हूँ। यहाँ पे मैं जानती भी हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, तो फिर उनको पता है कि इनको कॉफ़ी पसंद है यहाँ की, तो फिर कॉफ़ी ऑफ़र आ जाती है तो मैं कॉफ़ी ली। और जो मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट देते हैं, तो वो मेरी बहन के पास था, फिर वो आई और उसके साथ फिर मैं आई यहाँ बिलिंग के जो बिलिंग काउंटर होता है वहाँ पे। फिर हमने स्लिप दी और इन्होंने अपने मेरे इयररिंग्स वगैरह दिए। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि सब कुछ बोला मैंने कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। और ये देखिए रिंग्स, आपको कितनी प्यारी प्यारी रिंग्स हैं, और ये सेट वगैरह बहुत ही सुंदर सुंदर गोल्ड में। यहाँ पे हर आपको स्टोन है, जो स्टोन भी सब प्योर ही मिलेंगे, आपको डुप्लीकेट कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप इस टाइम स्टोन परचेज़ कर रहे हो और नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको सेल कर रहे हो, यहीं पे वापस बेच रहे हो, और उसकी प्राइस उस टाइम हाई हुई, तो आपको वो हाई प्राइस ही मिलेगा। ये नहीं है कि आपने जिस प्राइस में ख़रीदा वही मिलेगा, जो एट अ टाइम प्राइस होगा वो प्राइस आपको मिलेगा। और यहाँ आदमी की मेंस रिंग इतनी अच्छी डिज़ाइंस हैं, और जो मैं देख रही हूँ ये है, मैं खुद ही भूल गई इनको, मुझे याद था, आई थिंक
सकापोला, शंखापोला कुछ ऐसा बोला जाता है, जो कोलकाता साइड में पहने जाते हैं। बेसिकली ये शंख से बनाए हुए होते हैं, इनके ऊपर गोल्ड का वर्क है और शंख का इनका बेस है, इसलिए वाइट वाइट लग रहे हैं आपको कड़े। और ये मैं आदमी की जो मेंस रिंग हैं, आदमियों की अंगूठी, उनके डिज़ाइन देख रही थी, क्योंकि किसी को चाहिए थी तो बोला था कि हाँ तो आदमी की रिंग्स होती हैं, आदमी की अंगूठी, तो उनकी डिज़ाइन लेके आना। तो फिर मैं इसीलिए यहाँ पे वीडियो बना रही थी कि आदमियों की रिंग। और ये देखिए लेडीज़ रिंग भी काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। ये जस्ट मतलब जो शो में लगी होती हैं वो हैं, बाकी अगर आप डिज़ाइन और भी देखना चाहते हो, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 रिंग परचेज़ कर रखी हैं। बिल्कुल आपको स्लीक डिज़ाइन मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बस मैं स्टोन्स के बारे में पूछ रही थी कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से स्टोन डलवाना चाहें तो उसको क्या प्रोसेस होता है। तो सब ऑर्डर पे होता है। अगर आप एट अ टाइम यहाँ से कुछ ख़रीद रहे हो तो वो अलग बात है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ बनवाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे बनाया जाता है। और ये हैं बैंगल्स जो कि हैं डायमंड में। ये सब ओरिजिनल हैं। डायमंड छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जो छोटे डायमंड होते हैं उनका प्राइस कम होता है। और रूबी, पन्ना, यहाँ ये सब मिलता है। वाइट गोल्ड होता है, रोज़ गोल्ड, येलो गोल्ड, तो कई प्रकार के गोल्ड हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। और जैसे बैंगल्स, ब्रेसलेट, ये सब हैं जो डेली वियर में भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये ऐसे मतलब कैरेट इसका बहुत कम होता है, तो आपको अपनी अपेक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ये है डायमंड सेट्स और ये वॉचेस हैं, गोल्ड में ही हैं, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए। और ये कुछ और लाइटिंग काफ़ी थी, तो सेट बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहे थे, तो पास से तो मैं कितने सेट की बनाती है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना। और इसके बाद फिर हर तरफ पब्लिक भी होती है, तो अपना काम ख़त्म करने के बाद यहाँ से फिर हम गए अपनी बहन के घर। और ये है मेरा भाई जो कि यहाँ आया हुआ था, भाई दूज पे नहीं आया था, तो ये आज ही आया यहाँ पे। तो बस यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल, और क्या क्या किया वो भी कल के व्लॉग में आपको बता दूँगी। बाय बाय, हैव अ गुड डे।